बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। ये सारी बातें तो अपने को पता भी है क्योंकि अपन कॉमर्स के बच्चे हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो स्पेसिफिक पीरियड की हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल के बारे में बताता है। और जो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। तो अकाउंट्स में आप टैली में अगर आप एक भी एंट्री करोगे ना तो हमेशा ये हमारी इक्वेशन बनी रहती है। कौन कौन सी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी अकाउंट्स की ये फंडामेंटल इक्वेशन होती है कि एसेट्स हमेशा बराबर रहती हैं इन दोनों के टोटल के। यही बात इन्होंने यहां पे लिखी भी हुई है पेज के अंदर, देखो पीडीएफ में, है ना। तो कहता है कि तो डिस्प्ले द बैलेंस शीट ऑन द मॉनिटर। अगर हमको डिस्प्ले करना है, देखना है बैलेंस शीट के बारे में टैली के, कहां से देखोगे? गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे जाना और बैलेंस शीट पे क्लिक कर देना। तो बैलेंस शीट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैलेंस शीट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी होती है, यहाँ पर एसेट लिखी होती है और बीच में एक वर्टिकल लाइन होती है। तो यहाँ पर जो भी लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज है, वटएवर जो भी है, सारी की सारी आपको दिखा देगा। कैपिटल अकाउंट है, सारी की सारी लाइबिलिटीज आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर यू कैन सी द बैलेंस शीट कंटेन्स टू मेजर पार्ट। कह रहा है कि बैलेंस शीट को यहाँ पर आप दो पार्ट्स में देख सकते हो। पहला पार्ट है लाइबिलिटीज का और दूसरा पार्ट है एसेट्स का। ये डिवाइड होता है एक वर्टिकल लाइन से। जो लाइबिलिटीज पार्ट होता है, लाइबिलिटीज पार्ट के अंदर क्या क्या आता है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज, नेट प्रॉफिट इफ एनी एटसेट्रा। तो लाइबिलिटीज पार्ट के अंदर तो ये दिखाई देता है और जनरली ये बैलेंस शीट हमको पता भी होती है। और एसेट्स पार्ट के अंदर हमारी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट या नेट लॉस जो भी रखे होते हैं, अब तक हमने डिवाइड नहीं किए हैं, वो सारे यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। जो बटन बार होता है, बटन बार में काफी सारे बटन्स होते हैं और काफी सारी फंक्शन की होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को, ठीक है। कुछ दूसरी रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिक करते हैं F1 पे, अगर हम क्लिक करते हैं F1 पर तो हमको क्या दिखाई देती है? डिटेल ऑप्शन दिखाई देती है बैलेंस शीट की। तो अगर हम जैसे काफी सारे बटन हमारे साइड में होते ही हैं, तो जैसे जैसे बटन्स पे क्लिक करते जाते हैं तो आपको डिटेल वाली इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। तो जैसे ही आपने F1 पे क्लिक किया तो आपको डिटेल्स और ज्यादा दिख जाती है। तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, लोन अकाउंट कौन कौन सी लिया, करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी करंट लाइबिलिटीज हैं। मतलब अगर आप F1 को क्लिक नहीं करते तो करंट लाइबिलिटीज आपको टोटल दिखाएगा। जैसे ही आपने मान लो F1 पर या थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश की तो वो दिखा देगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या है, तो पूरा थोड़ा डिटेल दिखा देगा। तो ऐसा है। तो इसी तरह से अगर आप F2 पे क्लिक करते हो तो F2 पे क्लिक करने से क्या होगा? आप अपना टाइम पीरियड चेंज करते हो बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट आपको कब से लेके कब तक की देखनी है। अगर आप F3 पे क्लिक करते हो, F3 पे क्लिक करने से क्या होगा? बैलेंस शीट दिखाई देती है अनदर कंपनी की, मोर देन वन कंपनीज ओपन एक्सेट्रा। तो ऐसा भी होता है। अगर आपको बात करें बैलेंस शीट की कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखो क्या आएगा। तो अगर आपको थोड़ा बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करना है, कुछ और अपनी तरफ से कुछ एड ऑन प्लस माइनस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? F12 की को क्लिक करना होता है। कौन सी की है? F12। तो F12 को जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है, शो वर्टिकल लाइन, प्रॉफिट और लॉस, बोथ एज लायबिलिटीज, ये सो। तो ये ऑप्शन जो आपने यस नो करने कर लेना। तो बाय डिफॉल्ट तो ये कुछ ऑप्शन तो नो में ही रहते हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शन अगर एक्टिव करना है तो एक्टिव कर लेना, वो ऑप्शन आपको वैसे बैलेंस शीट पर डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होती है? एक रिपोर्ट होती है, ये एक स्टेटमेंट होती है जिससे हमें पता क्या चलता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किसका? एक बिजनेस एंटिटी का एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए। तो इसके अंदर आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, सारी की सारी इनकम को रिकॉर्ड करते हैं, सारा जो रिपोर्टिंग पीरियड होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट और लॉस को अगर आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो मॉनिटर पे कैसे डिस्प्ले करेंगे?
यहाँ पर आप जाना गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पर, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लिक कर देना, तो आपको इस तरह से यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ये दिखनी स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद क्या करना, कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट। लेफ्ट पार्ट के अंदर आप एक्सपेंसेस लॉसेस को लिखते हो, राइट पार्ट के अंदर आपको इनकम और गेन को दिखाना होता है, टोटल लगा होता है, फिर लास्ट में नेट प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होगा, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा। डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर नेट लॉस होने वाला है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस फिलहाल हमको पहले से पता है। तो फिर वही वाली बातें, जो बातें इन्होंने बैलेंस शीट में बताई थी, कि बैलेंस शीट में इन्होंने क्या बताया था कि किसी भी आइटम के बारे में अगर आपने डिटेल में देखना है तो आपको कुछ बटन्स दिए होते हैं, वैसे ही बटन आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी दिए होंगे। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर F1, तो F1 पे अगर आप ज्यादा क्लिक करते हो तो F1 पे क्लिक करते ही कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में ले सकते हो। तो डिटेल में लेने के बाद आपके पास इस तरह से थोड़ा डिटेल दिखा देगा, सिंपल सी बात, जैसे हम बैलेंस शीट में बात कर रहे थे। और वैसे ही एक बात और आ रही है, जैसे बैलेंस शीट की कॉन्फ़िगरेशन की बात थी, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की कॉन्फ़िगरेशन की बात है। तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको कौन सी की दबानी है, F12। क्योंकि F12 तब भी हमने दबाई थी, बट हम तब बैलेंस शीट के अंदर बैठे थे। तो अब हम बैठे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आपको थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, कॉन्फ़िगर करना है, तो अब आप क्या करोगे, F12 को फिर से दबा दो। तो F12 को दबाओगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ बताओ भाई क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये ऑप्शन येस रखने हैं या नो रखने हैं, तो देख लेना, जो आपको येस नो करना हो कर लेना। तो शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप वर्टिकल फॉर्म में देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, परसेंटेज फॉर्म में दिखनी है, कुछ आइटम नहीं दिखनी, ग्रोस प्रॉफिट आपको शो करना है कि नहीं करना। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग बैलेंस 0 होते हैं, क्या आप वो भी देखना चाहते हो क्या। नेम्स आपको दिखाना है, जैसे बैलेंस शीट के अंदर स्केल फैक्टर, बेस करेंसी, सिंबल, ये सारी की सारी बातें आपको दिखाना है। तो यस नो क्लिक कर लेना। जिन ऑप्शन को आप यस करोगे वो डिटेल्स आपके पास सामने खुल के आ जाएंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन, जैसे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमारा बैलेंस शीट में था, वैसी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। दोनों को दोनों अंदर कॉमन चीजें हैं, है ना। F1 से हमारी डिटेल्स आती हैं, कुछ और बटन्स भी होंगे। इस तरह से F12 जब आप दबाते हो तो आप कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन में जा सकते हो। तो बैलेंस शीट को कॉन्फ़िगरेशन में लाना है या आपने प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्फ़िगरेशन में लाना है, तो ये ऐसा भी होता है। फिर बात आती है कॉस्ट सेंटर। ठीक है, अब बात है आपके कॉस्ट सेंटर की। कहता है कि कॉस्ट सेंटर क्या है। कॉस्ट सेंटर एक यूनिट है एक कंपनी की, विच ट्रांजैक्शन कैन बी एलोकेटेड। तो आपको पता नहीं कॉस्ट सेंटर के अंदर क्या होता है। हमारे पास काफी सारे कॉस्ट सेंटर होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी का डिपार्टमेंट है, किसी भी कंपनी के हमने डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो उन सबकी कॉस्ट अलग अलग होती है। तो हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग अलग होती है। जैसे फाइनेंस में कॉस्ट अलग आ रही है, कि मैन्युफैक्चरिंग में अलग, मार्केटिंग में अलग, सो ऑन। किसी भी कंपनी के अगर ब्रांचेस को बात करें तो एक एक ब्रांच को भी हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। एक एक कंपनी के प्रोडक्ट को भी हम कॉस्ट सेंटर कह सकते हैं। या सेल्समैन ए के ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं, सेल्समैन बी के ऊपर जितने खर्चे हो रहे हैं, वो भी कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, ब्रांचेस हो सकती हैं, कंपनी के प्रोडक्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल इंसान हो सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर यूज फॉर द ब्रांच वाइज एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस लाइक कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ये तो यू कैन क्लासीफाई द कॉस्ट सेंटर जैसे टू नो द क्लासीफाई द ग्रुप और लेजर अकाउंट। जिस तरह से हम ग्रुप या लेजर को क्लासीफाई करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ प्राइमरी कॉस्ट सेंटर भी होते हैं, कुछ सेवरल कॉस्ट सेंटर भी होते हैं। तो ये ज़्यादा नेसेसरी ऑप्शंस आपको यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। जैसे हमारे पास प्राइमरी कॉस्ट सेंटर क्या है मार्केटिंग के अंदर, तो मार्केटिंग तो हो गया हमारा प्राइमरी कॉस्ट सेंटर। तो इसके अंदर अगर आपको मार्केटिंग के अंदर मान लो 5 बंदे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर अगर आपके 5 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो कौन से हो गए, सेल्समैन ए, सेल्समैन बी, सेल्समैन सी। तो सेल्समैन ए ऐसे कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन बी ऐसे कॉस्ट सेंटर, सेल्समैन सी ऐसे कॉस्ट सेंटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या देख सकते हैं, सेल्समैन ए के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सेल्समैन बी के ऊपर कितना खर्चा हुआ, सेल्समैन सी के ऊपर कितना हुआ। फिर टोटल खर्चा भी इनके अंदर काउंट कर सकते हैं। मान लो इसके ऊपर 1000, इसके ऊपर 2000, इसके ऊपर 3000, तो टोटल खर्चे कितने हुए, 6000 के। तो हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग के अंडर में हमारे कितने खर्चे हुए, 6000। डिटेल में दिखना है, डिटेल में देखना है तो आपको डिटेल में ऐसा दिखाई देगा, आप अलग अलग खर्चे इनको देख सकते हो। फिर एक होती है हमारी कॉस्ट की कैटेगरी। ठीक है, कॉस्ट की कैटेगरी के अंदर क्या होता है देखो,
जैसे हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी है, डिपार्टमेंट्स की कैटेगरी है, ब्रांचेस की कैटेगरी है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास जैसे 3 पर्सन है, रामलाल, मनीष, चेतन। तो हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 एग्जीक्यूटिव है, इन तीनों के अलग अलग खर्चे। तो ये पहला कॉस्ट सेंटर है, दूसरा कॉस्ट सेंटर, तीसरा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी के अंदर ये तो कैटेगरी है, ठीक है। जैसे 12th है, ये 12th क्लास, तो 12th क्लास क्या है, कैटेगरी है। तो 12th क्लास के अंदर अगर मैं कहूं आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये तो हो गई कैटेगरी, और हमारे पास ये क्या हो गए, कॉस्ट सेंटर। तो ये समझ लो कि ऐसा है हमारे पास, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरीज भी होती हैं। कॉस्ट कैटेगरीज के अंदर क्या होती है, कुछ ऑर्गेनाइज होती हैं, इसको हम एलोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी में रिक्वायर एनालिसिस और डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट, ब्रांच वाइज कॉस्ट या एग्जीक्यूटिव वाइज कॉस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरीज आ गई। कॉस्ट कैटेगरीज के खुद के भी कॉस्ट सेंटर होते हैं, तो ये कॉस्ट कैटेगरीज हैं, कॉस्ट कैटेगरीज के खुद के भी कॉस्ट सेंटर हैं, ठीक है। तो in this example, department, branches and executive are example of the cost categories, and marketing, advertising, sales are the cost center under the departments। तो ये cost center हो गए। तो cost category, ठीक है, तो हरियाणा, यूपी, मुंबई आर द कोस्ट सेंटर अंडर द ब्रांचेस कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। ये एग्जांपल जो भी था इन्होंने पूरा का पूरा वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करना है, अगर आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को अगर एक्टिवेट करना है तो क्या करोगे, जो भी कंपनी है वो कंपनी को आप सिलेक्ट करके रखना, गेटवे ऑफ टैली पे जाना, F11 फीचर का ऑप्शन है, अकाउंटिंग फीचर्स के ऑप्शन में क्लिक कर लेना। फिर वहां पर आप क्या करना, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उन ऑप्शन को आप यस नो कर लेना। तो यहाँ पर जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है उसको यस कर देना। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आई थिंक नो रहता है, बट आप इसको यस करके कॉस्ट सेंटर को या कॉस्ट कैटेगरीज को आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर देना, लास्ट में आके जब आपका ऑप्शन जो भी सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपको वाई कर देना, यस पे क्लिक कर देना, हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरीज के ऑप्शन। अब हमारे पास ऑप्शन बजट एंड कंट्रोल का।